दोस्तों एज फोन की सिर्फ एक ही खासियत है कि ये पतला है, उसके अलावा इसकी कोई खासियत नहीं है। पैसा बर्बाद। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S25 एज स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे आईफोन 16 स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई सैमसंग के अंदर हमें 6.7 इंचेस की क्वाड HD प्लस डायनामिक एमोलेड 2X डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ आईफोन के अंदर हमें 6.1 इंचेस की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों सारी बातें एक तरफ, यार आईफोन हमें 120 हर्ट्ज क्यों नहीं देता, सिर्फ 60 हर्ट्ज देके भी बंदे काम ही मुका देते हैं। कितनी गलत बात है ये। ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले जो है ना भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है। लेकिन दोस्तों अगर आपको डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग का मजा बिल्कुल टॉप लेवल चाहिए ना, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली सैमसंग की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें क्वाड HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है। भाई जबरदस्त कंटेंट वॉचिंग आप सैमसंग फोन के साथ में कर पाएंगे। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन यहाँ पर IP68 रेटिंग के साथ में आते हैं, यानी कि दोस्तों आपको दोनों फोन्स में कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी। वाटर और डस्ट दोनों से ही उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सैमसंग फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है जो कि One UI 7 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ आईफोन जो है iOS 18 पर बेस्ड है। तो भाई ये डिसीजन तो आपको लेना है कि आपको एंड्रॉइड की तरफ जाना है या फिर iOS की तरफ जाना है। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो सैमसंग फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 8 Elite for Galaxy दिया गया जो कि 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ आईफोन 16 के अंदर हमें एप्पल A18 बायोनिक चिपसेट दिया गया जो कि 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों ये जो दोनों चिपसेट है ना, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में भाई बढ़िया है। अच्छी गेमिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन गेमिंग का मजा अगर आपको सही में चाहिए ना, तब आपको डेफिनेटली सैमसंग की तरफ से जरूर से जाना है, क्योंकि इस फोन में आपको 120 हर्ट्ज का हाईयर रिफ्रेश रेट मिल रहा है। यार ये आईफोन 60 हर्ट्ज की वजह से ना ये दिल टूट गया यार। अच्छा है मैं अंधा हूं। और दोस्तों इन दोनों फोन्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर सैमसंग का मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 12 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ आईफोन का मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 12 मेगापिक्सल का। दोस्तों आप सबसे पहले आईफोन के कैमरा सैंपल्स देखिए कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। यार लो लाइट में भी इसके कैमरा ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको बारीक से बारीक डिटेलिंग भी काफी अच्छे तरीके से कैप्चर करनी है ना, तब भी आपको डेफिनेटली आईफोन की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको डिटेलिंग और भी जबरदस्त चाहिए, जहां पर आपको वेल ऑप्टिमाइज्ड कैमरा सेटअप चाहिए, तब आपको डेफिनेटली सैमसंग की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए। क्योंकि मुझे सैमसंग फोन की ऑप्टिमाइजेशन भाई आईफोन के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़िया देखने को मिली है, स्पेशली फोटोज में। दोस्तों आप सैमसंग के कैमरा सैंपल स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हैं कि यहाँ पर यार इसने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से मैनेज किया। और पोर्ट्रेट शॉट्स भी यहाँ पर मुझे सैमसंग फोन के काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर तो भाई क्लियरली आईफोन ही विनर है, वहां पर सैमसंग फोन पीछे रह गया, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो सैमसंग के बैक कैमरा से मैक्सिमम 8K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आईफोन के बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 60 FPS पर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर फ्रंट कैमरा की, तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से आप काफी अच्छी डिटेलिंग में सेल्फी फोटोज क्लिक कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। भैया आप दोनों फोन्स के कैमरा सैंपल स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर सेल्फी के मामले में दोनों स्मार्टफोन एकदम बढ़िया है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से भी 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो सैमसंग फोन के अंदर हमें 3900 mAh बैटरी दी गई है जो कि 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ आईफोन के अंदर हमें 3560 mAh बैटरी दी गई है जो कि 20 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स एवरेज हैं, पीछे रह गए हैं बैटरी डिपार्टमेंट में। तो और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोनों फोन्स यहाँ पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। साथ ही दोनों फोन्स NFC को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और स्पीकर्स दोनों फोन्स यहां पर स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए में सैमसंग फोन के अंदर अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आईफोन के अंदर हमें फेस ID का ऑप्शन दिया गया है।
और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, सैमसंग फोन के 12+256 वेरिएंट की प्राइसिंग है 1,10,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ आईफोन के 8+256 वेरिएंट की प्राइसिंग है 80,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों फोन्स के लिए, तो देखिए दोस्तों 80,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से आप डेफिनेटली आईफोन 16 बाय कीजिए, अच्छा फोन है। लेकिन S25 Edge को आप मत बाय करना यार, 1,10,000 का इतना महंगा फोन है और कॉस्ट कटिंग फिर भी है। तो इसकी जगह पर आप सैमसंग S24 अल्ट्रा को ले लेना दोस्तों। वो फोन 85,000 का है, 85,000 रुपए का, लेकिन टॉप लेवल डील है S24 अल्ट्रा।